नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पर। मैं आशीष कुमार आपसे प्राप्त स्नेह, सुझाव और प्रेरणा की हृदय से सराहना करता हूं और आशा करता हूं कि भविष्य में भी इसी प्रकार आप मेरा मार्गदर्शन करते रहेंगे। आज प्रस्तुत है मटर पनीर की सब्जी। मटर पनीर एक ऐसा व्यंजन है जो कि उत्तर भारत के लगभग हर घर में बनता है। इसकी सबसे खास बात यह है कि इसको बनाने में कोई झंझट नहीं है। आपने सोचा चलो आज मटर पनीर बनाते हैं, बस मटर पनीर बन गया। यह है ही इतना आसान। तो चलिए बनाते हैं मटर पनीर। आपसे निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के चिन्ह को स्पर्श करें ताकि नए व्यंजनों के प्रकाशन की जानकारी आप तक अविलंब पहुंचती रहे। 2 बड़े आकार की प्याज को हमने बारीक काट लिया है। एक बड़े आकार के टमाटर को भी हमने बारीक काट लिया है। आप चाहें तो इसे पीस भी सकते हैं। ये आधा कप ताजी मटर है। 2 भाग लहसुन और 1 भाग अदरक को पीसकर हमने यह मिश्रण तैयार किया है। यह 200 ग्राम पनीर है। सर्वप्रथम एक पैन में थोड़ा तेल डालकर इसे ग्रीस करके गर्म करते हैं ताकि पनीर को ऊपर की ओर से हम ग्रिल कर सकें। ये मैं यहाँ ग्रिल पैन का प्रयोग कर रहा हूँ। आप चाहें तो कोई अन्य पैन अथवा लोहे का तवा भी उपयोग कर सकते हैं। ग्रिल पैन में पनीर रखते हैं। हल्का ग्रिल करके इसे पलट देते हैं और दूसरी ओर से भी ग्रिल कर लेते हैं। ज़्यादा ना भूनें, हमें केवल इसकी ऊपरी परत करारी करनी है और अंदर से इसे नरम रखना है। इसे टुकड़ों में काट लेते हैं। तत्पश्चात इन कटे हुए टुकड़ों को गर्म पानी में भिगो देते हैं ताकि यह अंदर से भी नरम रहें। चलिए अब शुरू करते हैं मटर पनीर। एक कढ़ाई में 2 टेबल स्पून वनस्पति तेल गर्म करते हैं। वनस्पति तेल से यहाँ मेरा आशय ऐसे तेल से है जो आपको पसंद हो, स्वाद एवं सेहत के अनुसार। गर्म तेल में 1 टीस्पून जीरा डालकर इन्हें कुछ क्षण भूनते हैं। फिर प्याज सम्मिलित करते हैं। इसे मध्यम आंच पर भूनते हैं जब तक कि यह सुनहरे रंग की ना दिखने लगे। करछी चलाते रहें ताकि यह समान रूप से भुने। भुनी प्याज में 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का मिश्रण सम्मिलित करते हैं। इसे 2 मिनट मध्यम आंच पर भूनते हैं। अब इसमें मटर सम्मिलित करते हैं। इसे अन्य सामग्री के साथ 2 मिनट मध्यम आंच पर भूनते हैं। अब 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा बड़ा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर तथा स्वादानुसार नमक सम्मिलित करते हैं। सबको अच्छे से मिलाकर 1 से 2 मिनट धीमी आंच पर भूनते हैं। निरंतर करछी चलाते रहते हैं ताकि मसाला तली पर लगकर जले नहीं।
अब आधा कप मलाई युक्त दूध सम्मिलित करते हैं, पर थोड़ा थोड़ा करके सम्मिलित करें। इसे मसाले के साथ मिलाकर मध्यम आंच पर भूनते हैं। अब बचा हुआ दूध भी सम्मिलित करके मिला देते हैं। इसे ढककर 2 से 3 मिनट धीमी आंच पर पकाते हैं। अब टमाटर सम्मिलित करते हैं, अच्छे से मिलाते हैं। इसे ढककर धीमी आंच पर 4 से 5 मिनट पकाते हैं ताकि टमाटर अच्छे से गल जाएं। रेसिपी के इस क्षण में मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, क्योंकि पनीर को सम्मिलित करते समय मैं कैमरे का बटन दबाना भूल गया। मुझे आशा है कि आप मुझे इस भूल के लिए क्षमा कर देंगे। बस अभी अभी हमने पनीर को अन्य सामग्री में सम्मिलित किया है। इसे अच्छे से मिलाकर 2 मिनट मध्यम आंच पर भूनते हैं। यदि आप मटर पनीर की सूखी सब्जी बनाना चाहें तो यह एकदम तैयार है, पर हम यहाँ तरी युक्त मटर पनीर बना रहे हैं। तो इसमें 1.5 कप के लगभग गर्म पानी सम्मिलित करते हैं। इसे अन्य सामग्री में अच्छे से मिला देते हैं। तेज आंच पर इसे पकाते हैं जब तक कि तरी में उबाल ना आ जाए। अब इसे ढककर 5 मिनट धीमी आंच पर पकाते हैं। मटर पनीर बनकर तैयार है। इसमें कटी हुई हरी धनिया की पत्तियां सम्मिलित करते हैं और इन्हें तरी में अच्छे से मिला देते हैं। एक बार मटर पनीर इस विधि से अवश्य बनाएं और अपना अनुभव हमसे साझा करें। चलिए इसे गर्मा गर्म परोसते हैं। इसका आनंद आप अपनी पसंद की रोटियों अथवा चावलों से उठाएं। तो लुत्फ उठाइए मटर पनीर अपनों के साथ। यदि आपको यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो कृपया इसे अपनों के समक्ष साझा करें। धन्यवाद।